जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वाको समर्थ जाने कर बेनती करूं पुकार। भाग्यहीन में कोई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझे अपराध नहीं की अभी न आई बार। मैं तड़पूं तुम दर्श को जैसे चंद्र चकोर। ही चाहे जिम पाप को मोर चाहे घन घोर। जय गुरुदेव। राम अपने चलो भाई। नाम अपने चलो भाई। पराए देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई। काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं पकना। नहीं पकड़ गुरु का नाम संभाले चलो। गुरु का नाम संभाले चलो। यही है दाम गठबंधना। दाम अपने चलो भाई। चलो दाम अपने चलो भाई। पराए देश नहीं रहना। प्रेमियों को नामदान दिया जाता है। उसी दाम को बहुत संभाल कर ये सुरतों की असली संपत्ति है। इसको खोदने की जरूरत पड़ती है। जब महात्मा बीजक दे दें कि माल यहाँ रखा हुआ है, तो फिर हमको खोदने में लग जाना चाहिए। तो जो कुछ उसके ऊपर पर्दा होगा वो खोदने से हट जाएगा और माल निकल जाएगा।
सच्चा नाम, सच्चा रूप, सच्चा स्थान, सच्ची आवाज, उसी को खोजने की जरूरत। जब आप भजन और ध्यान करते हो और कानों से सुनते हो, आंख से देखते हो, यही है खोजना। माल तुम्हारे ऊपर में जमा है, दरवाजा भटक गए। जब मिल जाए कि ये द्वार है यहाँ, तब तो खोजना ही चाहिए। दरवाजा खुला तो माल मिला, सीधा सीधा इसमें। और दरवाजा नहीं खुलेगा तो ऐसे कितने युग, कितने जन्म आप ऐसे ही भटकते रहोगे जैसे अभी भटक रहे हो। इसका कोई अंत है? कोई लिखना जुखना आंकड़े में नहीं आएगा कितने युग और जन्म बीत गए यहाँ। आप भटकते 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 और अभी तक आप घर का रास्ता नहीं पा सकते। अगर आपका घर होता, आपका देश होता, देश के सामान आपके होते, तब तो आपके काम आता। तब आपको इससे आराम, इससे सुख, इससे आनंद, इससे शांति मिलती। लेकिन इनमें से कोई भी आपका न तो सामान है, और जो सामान देश का हुआ आपका नहीं है, और आप भी यहाँ के नहीं हो। जो शरीर मेरा है वो भी आपका नहीं है। शरीर तो उसने अपना दिया, आपको लाके बंद कर दिया, बस इतना ही है। फिर जब समय पूरा हुआ तो शरीर ले लिया, आपको निकाल बाहर कर दिया। ऐसे ही फिर दूसरे में बंद किया, जब वो समय पूरा हुआ तो उससे भी आपको निकाल दिया। तो रोते और चीखते चिल्लाते कितने युग और जन्म बीत गया, और अभी बीजक नहीं मिला। बीजक मिल जाता कि माल रखा है तो खोज ही जाते, तो नहीं मिला। माल सब तुम्हारे पास है, इसी नर्तन से जो अमूलक है, इसी से माल मिलेगा। लेकिन उस नर्तन में घड़ा है, घाट है। वहां जब आपको गोपराज महात्माओं से मिल जाएगा तो उसको खोटा, वो तो कुआं है। कहते भाई पानी तो भरा है, लेकिन अब ये है, ये अपने को पता हो कि उल्टा कुआं गगन में। कहते कौन पिएगा? बिरला पंछी भरती है, कोई बिरला जिसको महात्मा मिल जाए और उस पर कृपा कर दे, तब तो उलट के और फिर अपने धन को, अपने खजाने को प्राप्त कर ले, तो सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाए, इन्हें छुटकारा पा जाए। तो काय को भटका खाए? अरे ये तो भटकने का स्थान है, कोई रहने का है। अभी आप ही भटक रहे, और फिर जब निर्दयी से हाथ धो बैठेंगे तो भटकते जाएंगे, तो कोई ठिकाना किसी को नहीं मिलता, भटक रहे। अब वो तो उसने अपने देश का नियम जो अपना बना रखा, उसके कारण भटकते हैं। अब महात्मा आते हैं कि भाई उसके नियम का उल्लंघन मत करो। एक बाहर की बात है कि जिस राजा का राज हो उसके नियम का पालन करो तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और नियम राजा के नियम का उल्लंघन करोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। और यही ठीक यही है, यही काल भगवान का कि उसका नियम है, उसका पालन करो। क्यों बुरा काम करते हो? अच्छा काम करो जिसमें सबको सुख मिले। अपनी तरफ से मत करो, वो जो करेगा अपना भोगेगा, आप मत करो। इसलिए अच्छा काम करो और दूसरा करता करने दो, तो जो करता उसको भोगेगा। तो अभी हमने कल आपको बताया था कि कबीरदास जी उसे मोहल्ले में उस जगह रहते थे, चारों तरफ काटने वाले, गले काटने वाले, गला काटते, बकरी मुर्गी ये वो सब गले काटते थे। तो जीव चिल्लाते थे, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि कहाँ यहाँ बस गए इनके बीच में। तो गए, वो गुरुजी से कहा, कभी है कबीरा, कमरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करण गए सो हरण गए।
भक तेरा सांस भर मन चित को कहते हैं कि आपके स्वामी, हे गुरु जी, हे महापुरुष, ये आपका सेवक है, ये आपके वचनों की आस, लेकिन इसके चित्त को नाना प्रकार के संशयों ने घेर रखा, उनसे हम निकल नहीं पाते। तो ऐसी कृपा और दया करो कि संशयों से निकल जाए, उसके बाद कोई संशय नहीं। लेकिन वो तो प्रार्थना करें, कहीं ऐसा ना हो लौट के आ जाए। डरती है, कहते हैं आगे घेरते हैं, आगे खड़े होकर के संशय भरम घेरते हैं, तो कहते हैं दया करो, कृपा करो, ये संशय ना आने। संशय कहते हैं उसको, जो चीज आप नहीं जानते, नहीं देखते, उसका संशय उठ जाए। एक आदमी है, किसी देवी से बात कर रहा, वो बात ठीक समझा रहा उसको। किसी ने कहा कि अरे तू क्या घर में बैठी है, मैंने उसको देखा था कि उस औरत से बात कर रहा था। तो संशय ये हो गया कि हमारा पति दूसरी औरत से बात कर, अभी संशय हो, अब उसका मन उखड़ गया, उसका संशय हो गया उसको, तो अब बोलेगी नहीं, कुछ काम नहीं चलेगी। इसको कहते हैं, जो चीज आपके सामने नहीं, उसको पैदा कर दिया जाए और उसमें आप शंका करें, यही संशय होता है और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि स्वामी, सेवक आपका पक्का कच्चा नहीं है, लेकिन संशय और भरम घेर लिया है। भरम क्या है कि पता नहीं पार करेंगे या नहीं करेंगे, ये भरम है। होगा कि नहीं होगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा, सुनाई देगा कि नहीं देगा, इसको भरम है। और कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ और तमाम तरह के संतों ने घेर रखा है, आपकी कृपा हो जाए। अपने गुरु से प्रार्थना कर रही, प्रार्थना करती, बोलो। अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाई बिना। कहते हैं गुरु जी, ऐसी कृपा दया करो कि जड़ से चली जाए, ये कभी ना आगे न कभी पीछे कोई संशय और कोई भरम आए। तो दया की भीख मांग रहे, भी दया की भीख मांग, कि मान लो कि अभी तो नहीं है, वो सारा संसार संशय और भरम में फंसा हुआ, तो कभी आ गए तो दया पहले से मांग रही कि ऐसी कृपा करो जड़ चली जाए उसमें। यानी जब जड़ चली जाएगी तो कोई पौधा फिर लगेगा नहीं, कोई चीज जमेगी नहीं, फिर ये संशय आएगी नहीं, कोई भरम आएगा नहीं। ऐसी कृपा, ऐसी दया सर, और दया की भीख मांग। उसको मालूम है कि मान लो कभी आ गई है तो मैं कराया सब गया, और जब आया संशय, ये सब चला जाएगा। तो पहले ही से प्रार्थना बंदोबस्त कर रही कि जड़ से वो खत्म करेंगे, कोई संशय कभी उठाएगी। हाँ, ये निरसान से चित शब्द समाई, दस में द्वार रहे ठहरा। हम कहते हैं कि स्वामी निसंशय हो जाए, कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, मन में विकल्प नहीं, बुद्धि में निश्चय नहीं, और फिर अहंकार भी नहीं। कहते निसंशय हो जाए, तो जब निसंशय हो जाएगी तो सूरज शब्द में समा जाएगी, प्रवेश हो जाएगी, शब्द को पकड़ लेगी, और संशय रहेगी तो शब्द में प्रवेश नहीं हो सकता। शब्द से मिलना चाहिए, उसके अंदर प्रवेश होना चाहिए, तभी शब्द खिंचाई करता है। तो कहते हैं ऐसी दया कीजिए, कृपा कीजिए कि निसंशय शब्द में प्रवेश हो जाए, और ऐसी इसकी चाल बने कि 10वें द्वार में 3 लोग के पुल को पार कर। ये भवसागर का पुल है, अंडपिंड और ब्रह्मांड, कहते हैं इसको पार कर दे, पार ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाए। ऐसा
शब्द में निसंशय कर दीजिए कि सूरत तभी। और वास्तव में ये बात है कि अगर संशय रहेगा भजन ध्यान है तो ना आपका ध्यान टिकेगा ना आपका भजन, न सुनने को साफ होगा और न देखने को सफाई होगी, क्योंकि संशय कुछ है। कहते निसंशय की प्रार्थना कर रहे और तो कुछ मांग नहीं रहे कि हमको आप धन और दौलत दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, सामान दे दीजिए, हमको ऐसा कोई ये ठीक कर, वो तो कुछ नहीं हो। तो कहते कोई संशय करे और सूरत को सूरत शब्द में समा जाए, मैं सो जाए और पहुंच जाए 10वें द्वार में। ऐसी कृपा और ऐसी दया से अभी इतना पहुंच गई है और पहुंचने पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कहीं ऐसा न हो जाए कि लौटा लिया जाए। ये संशय भरम वापस में लौटे और फिर हमको ये खेलना नहीं। हम पहले ही से बंदोबस्त कर रहे हैं। गुरु महाराज से दया की याचना करती है, कहती है ऐसी दया हर तरह से दया मांगती है और बहुत दीन है, बहुत गरीब है। ये दीन भी है और गरीब भी है और प्यास तो उसको लगी है और मांग रही है भीख। अब ये गुरु से तो सब भीख मांग सकते हैं और सबकी सुनवाई होती है, लेकिन यह है कि सच्ची भीख मांगना चाहिए। ये बात की बनावटी भीख मांगते हो जिसमें फंस जाओगे। उतना मांगो कि मैं भी भूखा ना रहूं और साथ न भूखा जाए, बाल बच्चे भी भूखे रहे, हम भी भूखे न रहे, और कोई अतिथि आ जाए वो भी हमारे टुकड़े में से खा जाए। हम जब भीख मांगने जाते थे तो माई कहती थी कि तुम देर में क्यों आए? मैंने पहली रोटी बना के रखी और अभी तक नहीं खाया। कि साधु आता होगा और दरवाजे पर आकर के मांगेगा तो मैं पहले से तैयार। मैं अपनी आंखों की बात करता तो पहले से बना के तैयार। तो कह लगे कि अगर खा लेंगे तो छूत हो जाएगी, छूत लग जाएगी, छूत हो जाएगी। जब खाना खा लिया तो बस छूत हो गया। कहते भाई हम भी अपना इसका पालन पोषण कर रहे हैं, कोई साथ आ जाए वो भी भूखा न जाए। कहते ये दया की इतना तो मांगते ही रहना चाहिए और बाकी अंदर का धन कि सूरत सदी उसका धन है। सपार खजाना सदी है, सदी उसके हीरे, सदी रतन और सदी लाल, शब्द जवाहर, सब सदी शब्द है। और वही सब मांग रही है कि हमको ऐसा कर दीजिए कि निसंशय चित हो जाए और शब्द में समा जाए और पहुंच जाए 3 लोग के पास। तो अगर 10वें द्वार को न देखा होता तो काहे को याचना करती? उसने देखा है तो देख कर कहते कहीं फंस न जाए, धोखा न हो जाए कहीं, फिर उसके लिए प्रार्थना करे। बोलो आगे महाचूर्ण मैदाना मोज हुई तो कर। अब ये रथ में प्रवेश हो गई और ये प्रवेश होकर के इसने सब कुछ देख लिया और ये 10वें द्वार में पहुंच गई। और फिर कहती है कि आगे 10वें द्वार के आगे शून्य मैदान है। कहते कृपा हो जाए तो आगे गुरु ले जाए और कृपा नहीं होगी गुरु के तो आगे नहीं जाए। प्याना कहते हैं चल ले, आगे गुरु नहीं ले जा सकते और वो अकेले समझ जा नहीं सकते, गुरु उसके साथ रहेंगे तो जाए। तो कहते कृपा हो जाए, दया हो जाए तो इस मैदान को पार करे जाए। अब दया की भीख मांगती है। पहले तो वो सबसे निवारण कर रही थी, अब वो कहती है कि अब ऐसी कृपा हो जाए कि मैदान लग जाए, यानी उस कूद जाए इस मैदान में। तो आपके दया कृपा हो। बोलो आगे भमर गुफा की खिड़की तो हम दोने जाने सो दिन कर। कहते हैं वो भंवर गुफा स्थान है और वो जिस दिन कहते हैं सोम पुरुष को बहुत बना बंसी बज रही अखंड बंसी। वैसे बंसी की आवाज यहाँ तक भी आती है, लेकिन इसलिए साफ नहीं सुनाई देती है कि उस पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए उसका निकास नहीं, इन्हें साफ नहीं आती है मेलोडी में, लेकिन अपने वो छाट नहीं पाते। बंसी की आवाज तो कहते वो वही बज रही है और वक्त
किसी का डंका बज रहा और वहां दूसरी कोई आवाज, कैसे सौर पहुंची और वही महाकाल। कहते हैं कि वहां जाकर हमने देखा और उस आवाज को सुना, स्थान को भी देखा और जो उनकी आवाज थी उसको भी सुना। जब स्थान को देखा, जिस पर बैठे उस रूप को भी देखा, उसको भी उन्होंने देखा और नाम भी जान लिया उन्होंने कि ये नाम है इनका, ये आवाज इनकी है, ये रूप इनका, ये स्थान। चारों चीजें सूरत से देता। अब प्रार्थना करती है सूरत कि स्वामी ऐसी कृपा और दया होनी चाहिए, कोई सबसे आने ना पावे, ऐसी दया कृपा कीजिए ताकि सूरत शब्द में समाधि चली जाए, प्रवेश होती जाए। पौड़ी पर सीढ़ी पर चढ़कर आप गया पार। तो कहती साथ 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 चलेंगे तब इसको पार करेगी, बिना गुरु के साथ केवल पाने। कितना लंबा चौड़ा मैदान, तो इस 1000 10,000 का हो, 20,000 का हो, वो तो खरबों का जो लंबा चौड़ा मैदान। और रचना, मेरे शहर में गए तो शहर में मैदान रचना है, बाजार लगा हुआ, रचना मैदान इतना लंबा क्यों कि यहाँ से वो अरबों खरबों खरबों मीलों का लंबा मैदान है, यानी दूसरा बीच में कोई स्थान नहीं, वो सीधा पड़ता है। बगल में तो है स्थान, इधर भी है इधर भी है, लेकिन वो स्थान इतना लंबा है वहां सूरज, इतने लंबे स्थान को कैसे तय करें? खरबों जोजन का है, थोड़ा बहुत हो, कोई बचा 1000 लाख 2 लाख 4 लाख, मतलब ये करोड़ 2 करोड़ तो एक बात भी हो, वो खरबों जोजन का लंबा तो मैं तो समझता हूँ इससे भी ज्यादा होता। तो रचना तो गुजरी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रचना तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो अब वो सूरत उसको देख रही है तो कहती है कि इस मैदान में हम नहीं जा सकते, आप साथ चलेंगे तभी जाएंगे, नहीं जाएंगे, साफ कहती है। और साथ साथ चलेंगे तभी निकल पाएंगे। तो आगे गई फिर सात गुरु के, और आगे जाकर के उन्होंने उसको खबर हुआ और उसको देखा, दर्शन किया, दर्शन किए। बोलो कहाँ जाई कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ा। कहते वहां पहुंची तो बहुत आनंद मिला, कहते आनंद। अब तो आनंद का वहां सोच खुल गया, तो आनंद भी आनंद कहते। फिर इसको देखने के बाद कहते आगे को समझ। तो गुरु ने आगे बताया कि आगे और कुछ, अब ये बताओ कि वहाँ ईश्वर नहीं तो नीचे रहेगा, ब्रह्म नहीं ब्रह्म नीचे, पहाड़ नहीं वो नहीं ले चाहिए, नंबर गुफा का बहुत बड़ा मैदान, पर इनके सब के ऊपर में तो उसी का शासन, जो ऊपर बैठा हुआ है सब पर वो शासन करता, उस पर महाकाल पुरुष इन्हीं के सब पर कर रहे, उनके हुक्म को कौन टाले। कहते वहां जाओ आनंद पाओ, और वहां उस आनंद को पाकर खबर लगती है वहां से, तो मैं आगे को सूरत पड़ा। बोलो सत्य नाम पद सत्य नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद कोई संत बका। कहते वहां सत शब्द है, सुनाई देता है वहां सत शब्द, उसी को पकड़ के जाते। कहते वो सत शब्द है और वो सत ठिकाना है, सत्य। और संतों का वो स्थान, संतों का दरबार वहीं लगता है, जितने वहां जाते हैं उनका सबका दरबार है। फिर वहां से आते हैं, कहते हैं कि वो संतों का दरबार है, वो वहां सत्पुरुष रहते हैं सतना। अब यही भेजने वाले, इन्होंने महाकाल को भेजा, इन्होंने मतलब पार ब्रह्म को, इन्होंने ब्रह्म को, इन्होंने सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। और 16 जो और पुत्र हैं, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे
मोशम पापी जगत को नाही, मोशम पापी जगत को नाही। मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध मद लोभ सतावे। इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए, इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए, गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। काल माया हमें भरमावे, काल माया हमें भरमावे। इन दोनों से प्रभु जी बचा